देखो हमने क्या कहा था, वो समझ में आया था कि एक 2D फिगर है, उसका व्यू कैसा होना चाहिए, सेम। अरे कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे उसको, हमको पता है क्या बनाना है, ठीक है, तुम लोग घबराओ नहीं। अब क्या है कि सममितीय कि फोटो का व्यू 3D में देखना है, फोटो का व्यू नॉर्मल फोटो का व्यू 3D में देखना है, ठीक है। कैसे देखना है, अब देखो ये क्या है, हमारा वर्ग है, नॉर्मल फोटो है, नॉर्मल फोटो वर्ग का है ना जी। अब आ गया यहाँ ए, यहाँ यहाँ और यहाँ। अच्छा हमको एक चीज बताओ कि ये 2D में है, किसमें है, इसका एक्सिस डायरेक्शन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, आप समझ पता हो गया। अरे ये 2D में है तो इसका एक्सिस पर ऐसे ही ना बनेगा जी, एक्स और वाई। लेकिन जैसे ही बात होगा किसका, 3D का, तो इसका कैसा बनेगा, एक्स वाई जेड। इतना चीज समझ में आ रहा है तुम लोगों को। पहले था हमारा 2D में तो सिर्फ एक्स वाई था, अब इसका व्यू कैसा हो गया 3D में। तो 3D जब व्यू हुआ तो इसमें क्या होगा, जेड आ जाएगा, एक्स वाई। अब ये नॉर्मल फिगर है, ये अब इसको कहाँ बनाना है, 3D में। तो पहला एक प्लेन चाहिए, एक प्लेन चाहिए ना जी। एक मान लो कोई पर्दा है, पर्दा है। अब क्या होगा, इसका मिडिल ले लो, मिडिल पॉइंट क्या ले लिए, मिडिल पॉइंट पर ए लिख दो। मिडिल पॉइंट पर क्या लिखा गया, ए। तो आप कुछ और नहीं लिख सकते हैं, लिखा है ना 1 2 3 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, देखा है। हाँ देखो कुछ भी लिखना है, पहले सुनो, लिखना कुछ भी है लेकिन शिफ्ट करना है इसके हिसाब से। यहाँ पर जो चीज लिखोगे वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। हम ये लिखे हैं तो तुम ये लिखा है, हम एक लिखते तो तुम वहाँ एक लिखता, ठीक है। जो साइड लेना है वो साइड यही लेना है, क्लियर है। अब कितना डिग्री का एंगल खिंचाएगा इसमें, मान लो 30 डिग्री इधर, इसको बोलते हैं, ये एक्स प्लेन हो गया, हो गया ना जी, और ये जेड प्लेन हो गया। ये एक्स है और ये जेड है, और यहाँ पर जो होगा वाई होगा। कभी कुछ भी ये सीधा वाला तो सब प्लेन है, ये तो पर्दा है, ठीक है। कितना जी समझ में आ रहा है। यस सर। ये वाला जो किस पर होगा, एक्स प्लेन, और ये जेड प्लेन तो हमेशा बीच में रहेगा, सॉरी ये एक्स है और ये जेड है तो ये वाई होगा ना। तो अब ये 3D व्यू दिख रहा है, लेकिन अभी हमारा वर्ड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी सिर्फ प्लेन समझ में आया कि किसको एक्स मानना है, किसको जेड मानना है, किसको वाई मानना है। ये चीज समझ में आ रहा है। यस सर। अभी जब ये समझाने के लिए है, अभी इसका अभी यहाँ बनाना है। क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ए ले लिए, ए हमारा आ गया। यस सर। अब ए से बी का दूरी ले ली, ए से बी का दूरी मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ कट गया, ये क्या हो गया, बी। ठीक है। यस सर। अच्छा ए से डी की दूरी लेंगे, ए से बी की दूरी लेंगे, तो ए से डी देखो यहाँ पर है,
समझ आ रहा है? Yes, sir. अब ए से डी किधर है? जेड पे है। Yes, sir. तो ए से डी का दूरी लेंगे, मान लीजिए यहाँ कट गया, ये हो गया डी। D. अब हमको कहना है कि ए मिल गया, बी मिल गया और डी मिल गया, जी सर। मिला ना? जी सर। सी नहीं मिला। Yes, sir. सी नहीं मिला। अब देखो, इसका दूरी जितना होगा इतना इसी का दूरी होगा। Yes, sir. चाप हमारा मिल गया। Yes, sir. अरे चाप नहीं मिला? Yes, sir. अरे मिला कि नहीं? Yes, sir. मिला। जितना ए से डी का दूरी है उतना ही ए से बी का दूरी है। Yes, sir. अब चाप मिल गया, अब इस चाप को रखेंगे यहाँ कट जाएगा, Yes, sir. इसी चाप को बी को रखेंगे यहाँ कट जाएगा, कटेगा। अच्छा कट गया तो इसको मिला दो, इससे मिला दो और इससे मिला दो, ये क्या मिल गया? सी। ठीक है, Yes, sir. अब इसको हाइड कर देना है, इसको हाइड करना है। देखो वर्ग दिख रहा है, नहीं सर। Yes, sir. थोड़ा दिख रहा है। इस तरह का वर्ग दिख रहा है। Yes, sir. अरे 3D है तो थोड़ा तिरछा दिखेगा ही, जी सर। या 2D को 3D में देखा जा रहा है तो तिरछा नहीं दिखेगा। Yes, sir. तो वर्ग देखो, अब जितना अगर A से B का मान 5 है, अब B से C का मान, और C से D का मान, A से D का मान 5 है, तो यहाँ पर जो इसका साइन होगा A से B भी 5 होगा, C से D, B से C भी 5 होगा, C से D भी 5 होगा और A से D भी 5 होगा। सर ये लगेगा जी सर। यहाँ देखो, ये कितना चीज समझ में आया? नॉर्मल फिगर है, इसको आइसोमेट्रिक में देखना है, इसमें देखना है आइसोमेट्रिक में। तो आइसोमेट्रिक में सबसे पहले कोई सरफेस चाहिए, प्लेन चाहिए। चाहिए ना, जिसका हम बना दिए इसे, ठीक है। अब कर रहा है इसका मिडिल पार्ट, मान लो ये है, एक मिडिल ले ली, तो मिडिल पर क्या आएगा? ए आएगा, मिडिल पर ए आ गया। अब हमको ए मिल गया, वर्ग बनाने के लिए 4 को साइड चाहिए, एक साइड मिल गया। अब कह रहा है कि एक साइड पर 30 डिग्री एंगल होगा, एक्स एक्सिस कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये एक्स एक्सिस। दूसरा होगा जेड एक्सिस, 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री। अब बीच वाला कितना डिग्री? बीच में तो 90। बीच वाला 90 डिग्री। हाँ, अब देखो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये अब तो अभी सिर्फ हम लाइन खींचे, एंगल बनाए। क्या बनाए हैं? एंगल। लेकिन हमारा मेजरमेंट तो ये है, ए से बी की दूरी, तो ए से बी की दूरी नाप ले। अब ए से बी की दूरी नाप लेंगे, यहाँ रखेंगे ए पर, जहाँ कटेगा वो काट देंगे। उसी तरह ए से बी की दूरी ले लेंगे, ए से बी की दूरी लेंगे, यहाँ पर जहाँ कटेगा वहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ डी हो गया, यहाँ इतना चीज समझ में आया? अब कह रहा है कि सी चाहिए, सी मिलेगा तब ना 4 पॉइंट होगा जी। Yes, sir. तो सी के लिए अब देखो ए से डी का दूरी नाप लेंगे और ए से बी का दूरी नाप लेंगे, दोनों बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मतलब चाप हमको मिल गया, यहाँ से ए से बी की दूरी लो या ए से डी की चाप मिल गया। अब क्या करेंगे कि इस क्रॉस पॉइंट पर रख के यहाँ पर काट देंगे, कट जाएगा। चाप हमारे पास है, उसके बाद यहाँ रखेंगे, ये कट जाएगा, कट गया। अरे कटा। अब जब कट गया, जब क्रॉस पॉइंट मिल गया तो इस क्रॉस पॉइंट से इसको मिला दिए और इस क्रॉस पॉइंट से इसको मिला दिए। तो अभी कौन सा पॉइंट मिल गया? ए बी सी हो गया। अब देखो पहले 2D में ऐसा दिखता था, 2D में फिगर कैसा दिखता था? ऐसा। और जब 3D में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? एक्स वाई जेड और यहाँ है एक्स वाई। समझ में आ रहा है? हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम आइसोमेट्रिक में व्यू किसी वस्तु का देखेंगे या किसी फोटो का आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो वो थोड़ा अपने से
तिरछा दिखेगा, दिखेगा तिरछा, लेकिन ऐसा होगा वही वस्तु रहेगा, उसका साइज जो है सेम रहेगा। जिधर से भी नाप लो, सिर्फ इस वर्क को क्या किया है, ऐसे घुमा दिया, 2D का 3D में, तब 3D व्यू हो गया है किसमें, 2D में। तो ये हो गया नॉर्मल व्यू। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू। और ये कौन सा व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आ गया, जी सर। चलो यहाँ से खींचो फोटो। एक मिनट सर, मेरा ये साइज यस सर। अरे तुम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तुम लोग को हाँ? उसमें 3D एंगल बनता है। तुम लोग को देख रहे हैं आगे बढ़ा दें। एंगल 3D से बनता है। हाँ 3D आइसोमेट्रिक में कितना डिग्री का बनेगा, आइसोमेट्रिक में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, सब्जेक्ट कुछ कह रहा है। जब आइसोमेट्रिक में पंडित जी, जब आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ई वाला एंगल आपको बताने का जरूरत है कि कितना डिग्री बनेगा। इसलिए ना बोले कि पहले देख लो कि क्या बना रहे हैं, उसके बाद जब बनाएंगे तो पूछने की जरूरत ना पड़ेगी क्या बना रहे थे। क्लियर है? चलो अब हम कुछ अब हम लोग कुछ बताए थे कि आइसोमेट्रिक में क्या क्या बनाना है। आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, आइसोमेट्रिक व्यू। देखो लिखो आइसोमेट्रिक व्यू, एक वर्ग, दो आयत, तीन लिख दे पंचभुज, चार वृत्त, पांच बेलन, छह शंकु, इसको बोलेंगे स्क्वायर, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे पेंटागन, इसको बोलेंगे सर्कल, इसको बोलेंगे बेलन को क्या सिलेंडर, शंकु को बोलेंगे कोन। हाँ आगे लिखेंगे, हो गया। हाँ बता दीजिए। अरे पहले ये उतारो ना, उसके बाद ना, अब देखते नहीं सब बोझ खा जाएगा। अब देखो शंकु हो गया, अच्छा लिख रहे चलो CONE हो गया। आगे करें, अब तक क्या पिरामिड, आठ छिन्न, और कुछ था वही ना परस्पर छिन्न हो गया, शंकु ये किया। तो देखो पिरामिड का स्पेलिंग पिरामिडे होगा, PYMIDE, पिरामिड। ये हो जाएगा फ्रस्टम। चलो
अब इतना चीज को नहीं बना बनाना है, क्लियर है? ठीक है सर, आगे बताएं दे रहा है सब बनाएंगे, सब टोटल चीज बनाएंगे। और बनाएंगे पहले उसके बाद ना अभी बनाएंगे, हाँ अभी देखो इतना समझेगा तो नहीं आएगा। आज बेलन बनाएंगे और वृत्त बनाएंगे, ठीक है? विधि के माध्यम से बेलन बनाएंगे और वृत्त बनाएंगे, ना खेलेगा हो गया? हो गया सर रोटी बनाइए ना प्रश्न क्या होता है? नहीं देखिए चिन्ह पत्र सब होता था ठीक,